हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगन नॉलेज एकेडमी। तो आज हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वो है CDS ISIS। काफ़ी IMP है ये। आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आ सकता है। जैसा कि पंजाब स्कूल लाइब्रेरी के सिलेबस में कोहा सोलो लिप्सिस है, लेकिन CDS ISI मुझे IMP लगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो CDS ISIS सॉफ्टवेयर is a software package for generalizing information storage and retrieval system developed, maintained and disseminated by UNESCO। जो CDS ISI सॉफ्टवेयर पैकेज है किसके लिए, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए होता है, और इसको डेवलप और मेंटेन करता है यूनेस्को। जो यूनेस्को इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसको मेंटेन करता है और डिसेमिनेट करता है कौन, यूनेस्को। ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, इट इज़ अ पार्टिकुलरली सूटेड टू बिब्लियोग्राफिकल एप्लीकेशन एंड इज़ यूज्ड फॉर द कैटलॉग ऑफ मैनी स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरी। तो ये जो बिब्लियोग्राफी जो एप्लीकेशन है उसके लिए ये अनुपयुक्त होता है, सूट होता है। और इसके साथ साथ इस जो स्मॉल लाइब्रेरी जो मीडियम साइज़ की लाइब्रेरीज़ होती हैं उसमें ये उसमें ये कैटलॉग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो अगर कोई भी आपके पास जैसे स्मॉल या मीडियम साइज़ लाइब्रेरी है तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैटलॉग। तो वर्जन हैज़ बीन प्रोड्यूस एंड इसके जो वर्जन हैं वो काफ़ी लैंग्वेज में प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्ट रशियन एंड स्पेनिश अमंगस्ट अदर लैंग्वेज। और भी काफ़ी लैंग्वेज हैं। यूनेस्को मेक द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। जो यूनेस्को इसने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कैसा फ्री बनाया है, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए। थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर आर अलाउड टू चार्जेस फॉर देयर एक्सपेंसेस। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपने चार्जेस लेते हैं क्योंकि उनके जो भी खुद एक्सपेंसेस होंगे खाली उन्हीं का चार्जेस लेंगे, और इसका जो सॉफ्टवेयर इसका चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो CDS ISI है कि कैसा सॉफ्टवेयर है, इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज और रिट्राइव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। और इसको डेवलप और मेंटेन कौन करता है, यूनेस्को करता है। और ये जो सॉफ्टवेयर वो ग्रंथ सूची को बनाने के लिए अनुपयुक्त है। और जो छोटे और मध्यम जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उसमें ये उसके जो कैटलॉग है उसको बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसका जो वर्ज़न है काफ़ी लैंग्वेज में है, जैसा कि ये आपके सामने है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, पोर्ट। तो ये मैंने हिंदी में भी आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो और आइए अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। इतना बड़ा टॉपिक नहीं था ये, तो इसको तो जितना शॉर्ट में निपटा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से इतने में गारंटी दे सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्शन आपने समझ लिया, अब हम बात करते हैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स की। CDS ISIS इज़ एन एक्रोनिम विच स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन बी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्री सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन सी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेटिक सिस्टम। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है। ये हो गया छोटा स्क्रीन पे, ये लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 5 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखना, जो राजस्थान में जो 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती हुई थी उसका जो परीक्षा हुई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो याद रखना, इसको फुल फॉर्म पूछा था कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा काफ़ी IMP है।
CDS-IS डेवलप हुआ, जो CDS-IS है ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था? ऑप्शन ए है इफ्ला, ऑप्शन बी इनफ्लिमनेट, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी डेसीडोक। बताइए जो CDS-IS है किसके द्वारा डेवलप हुआ था? बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूनेस्को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, CDS-IS फर्स्ट रिलीज्ड इन दी विच ईयर? जो CDS-IS है ये कब किस ईयर आया था? ऑप्शन ए आपके पास है 1986, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1985। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, मिस मत करना। इसमें खाली यही पूछा है कि जो CDS-IS है फर्स्ट रिलीज़ कब हुआ था, किस ईयर हुआ था, तो ये पूछा है इसमें। जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1985, याद रखना 1985। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ओरिजिनली CDS-IS रन ऑन, जो CDS-IS सॉफ्टवेयर है किस पे चलता है? ऑप्शन है IBM मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सुपर मेन फ्रेम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो ओरिजिनली CDS-IS ये किस पे रन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए IBM मेन फ्रेम, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, द ओरिजिनली CDS-IS रन ऑन इन IBM मेन फ्रेम एंड वॉज डिज़ाइन इन मिड 1970s अंडर। मतलब ये पूछा है कि जो ओरिजिनली जो CDS-IS सॉफ्टवेयर था ये किस पे रन करता है? IBM मेन फ्रेम पे, ठीक है। और ये डिज़ाइन हुआ था किस सेंचुरी में? 1970 में। किसके अंडर में हुआ था? कौन सा व्यक्ति थे जिसके अंडर में ये का हुआ था? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है मिस्टर गियम्पोलो डेल विगियो, ऑप्शन बी है जॉन एम्बर, ऑप्शन सी है मिली गार्नियर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि देखो जैसा कि बताया CDS-IS किस पे रन होता है? IBM मेन फ्रेम पे, और ये डिज़ाइन हुआ था 1970 सेंचुरी मतलब मिड में, है ना। लेकिन किसके अंडर में हुआ था? कोई होगा ना पर्सन जिसके अंडर में ये चीज़ बनी होगी। आप बताइए, जैसे आप कहीं भी लाइब्रेरी में आप ट्रेनिंग करते हो तो किसी के अंडर में करते हो ना, तो बताइए क्या है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मिस्टर गियम्पोलो डेल विगियो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, CDS-IS रिटन इन, जो CDS-IS है ये किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी पर्ल, ऑप्शन सी है पाइथन, ऑप्शन डी है पास्कल। किस लैंग्वेज में लिखी है? बताइए, काफ़ी IMP क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पास्कल, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाउ मैनी स्टेप यूज्ड फॉर मेकिंग इन CDS-I सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। बताइए जो कितने स्टेप होते हैं एक CDS-IS सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 स्टेप होते हैं, याद रखना। कितने स्टेप होते हैं? 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, CDS-IS इज़ अ विच टाइप ऑफ सिस्टम? जो CDS-IS जो सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सिस्टम है? ऑप्शन ए है मैनेजमेंट सिस्टम फॉर नॉन डेटा, ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। पहला पूछा है मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि नॉन डेटा के लिए, दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है इसमें? जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी IMP क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आया है। फुल फॉर्म ऑफ FST, बताइए FST का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फील्ड सेलेक्ट टेबल, ऑप्शन बी है फाइल सेलेक्ट टेबल, ऑप्शन सी फाइल सेलेक्ट टाइम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, कोई नहीं। बताइए, ये मैंने
स्क्रीन छोटी कर दी, ये देखिए। बताइए फुल फॉर्म क्या है इसका, आराम से देख लीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या है वो, आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो फुल फॉर्म बताइए क्या है। इसका होगा फील्ड सिलेक्ट टेबल। याद रखना, जो FSTA किससे संबंधित है, CDS IS से, ठीक है, एक चीज़। और इसका फुल फॉर्म क्या है, फील्ड सिलेक्ट टेबल, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डी बेस केम इन द ईयर। जो डी बेस है कब आया, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। क्वेश्चन नंबर 9 इज डी बेस केम इन द ईयर। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। बताइए क्या है इसका राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2002, 2002, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10th, CDS IS इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए फ्री, ऑप्शन बी कमर्शियल, ऑप्शन सी पेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए जो CDS IS सॉफ्टवेयर क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए फ्री है। खाली एक्सपेंसेस वही लगते हैं जो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो उसी को एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो देना होता है, और बाकी कुछ नहीं होता इसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ डेलीमीटर्स ऑफ CDS IS। बताइए क्या है इसका मीनिंग। ऑप्शन ए है सब फील्ड इंडिकेटर, ऑप्शन बी सब फाइल इंडिकेटर, ऑप्शन सी सब फील्ड इंडिकेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है मीनिंग ऑफ डेलीमीटर्स ऑफ CDS IS। जल्दी से सेलेक्ट कीजिए क्या है आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सब फील्ड इंडिकेटर, याद रखना, सब फील्ड इंडिकेटर। तो आइए एक बार मैं शुरू से आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है जो CDS ISI है। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, उसको संग्रहण करके रख सकते हो, और उसको रिट्राइव कर सकते हो, है ना। रिट्राइव मतलब एक्सेस कर सकते हो। और ये किसके द्वारा डेवलप और मेंटेन होता है, यूनेस्को के द्वारा। और ये क्या है, एक पार्टिसिपेट, ये क्या बायोग्राफिकल जो एप्लीकेशन है, मतलब आपकी जो ग्रंथ सूची से संबंधित कार्य उसके लिए ये उपयुक्त होता है, अनुपयुक्त होता है। और ये कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी जो स्मॉल और मीडियम जो साइज़ की लाइब्रेरीज होती हैं उसमें जो कैटलॉग्स होते हैं उसके लिए ये यूज़फुल होता है। काफ़ी लैंग्वेज हैं जिसमें ये यूज़ होता है, जैसा कि हमने देख लिया। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक फ्री है, खाली हमें पैसा उन्हीं को देना होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसी के एक्सपेंसेस देने होते हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट में पढ़ा था जो CDS IS इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड क्या था हमारा, CDS किसने डेवलप किया था, तो हमारा था ये यूनेस्को। इसके बाद था CDS IS फर्स्ट रिलीज़ कब हुआ था, ये 1985 में। इसके बाद था ओरिजिनली CDS IS है किस पे रन होता है, IBM मेन फ्रेम पे। इसके बाद जो ओरिजिनल CDS IS रन ऑन द IBM मेन फ्रेम एंड वॉज डिज़ाइन इन द मिड 1970s अंडर, मतलब किसके अंडर में जो CDS IS है 1970 में किसके अंडर में हुआ था। तो ऑप्शन क्या था हमारा, मिस्टर गिम्पालो डेल बिगियो। इसके बाद CDS IS रिटन किस भाषा में लिखित है CDS IS, तो बताइए ये पास्कल भाषा में है, याद रखना। इसके बाद है जो CDS सॉफ्टवेयर, इसको बनाने में हमें कितने चरण लगते हैं, तो इसका ऑप्शन था 4 चरण लगते हैं ये चीज़। और इसके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊँ तो ऐसे रख सकते हो, IS कितने हैं, 4 हैं, तो आप उसको 4 को जो स्टेप है इसको इससे कोरिलेटेड करके आप इसको याद रख सकते हो।
इसके बाद है CDS IAS जो है किस प्रकार का सिस्टम है, तो कैसा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डेटाबेस ही तो डालते हैं ना, जैसे आप कोई भी बुक्स इंटर करते हो उसके बाद आप रिट्राइव करते हो तो कैटलॉग, तो ये डेटाबेस कहीं ना कहीं तो बन रहा है ना, तो कैसा है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, याद रखना। इसके बाद FST का फुल फॉर्म देखा था, क्या है फील्ड सेलेक्ट टेबल, फील्ड सेलेक्ट टेबल ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे हम कहीं जा रहे हो है ना, तो हमें क्या ना एक फ़ील्ड बनानी पड़ेगी, एक फ़ील्ड देख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी टेबल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई ट्रिक बना के आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है DBase कब आया था, तो 2002 में आया था। इसके बाद जो CDS IS है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फ्री है। और इसके बाद है जो डेलीमीटर्स का, इसका मीनिंग क्या होता है, तो है सब फील्ड इंडिकेटर। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई सा हो, चाहे वो पंजाब लाइब्रेरियन हो, वो MPPSC DSS BK कोई भी एग्ज़ाम आपका लाइब्रेरियन को, उसमें ये हेल्पफुल होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए।